क्योंकि अब तक जितनी अमवात हुई, मैं दोबारा दोहराता हूँ, 74% उनमें ऐसे लोग थे कि जिनसे या ज़ियाबितस थी या ब्लड प्रेशर था या दीगर कई तरह के अमराज थे। और अगर एक से ज़्यादा बीमारी है तो उसका भी इम्कान उसी हिसाब से बढ़ जाता है। मेरे साथ आ जाएं, मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ आके बैठें, टेस्ट करें, अगर इतने पॉजिटिव नहीं आते तो फिर बताएं। टेस्ट करें, इतने 1 करोड़ को टेस्ट करें, 1 करोड़ को टेस्ट करें, अगर 35 लाख नहीं आते फिर बता दें ये नहीं टेस्ट करते हैं। इसके नेगेटिव टेस्ट आने के 30% से 40% चांसेस हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं इनके अंदर देयर इज स्पेसिफिसिटी ऑफ 65 to 70%। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। आप समझे, अगर किसी का पॉजिटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव ही समझे, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव कोई और दे दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। हम जब सस्पेक्ट, हमने आपको ये क्लिप इसलिए दिखाए हैं ताकि हम कोरोना से मुतालिक जो इदाद-ओ-शुमार रोज़मर्रा की बुनियाद पर शेयर किए जाते हैं उसका हम एनालिसिस कर सकें। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली डेथ की आज तक की जितनी भी फिगर्स हैं उसमें से 74% ऐसे अफराद हैं जिनको दीगर बीमारियां लाहक हैं या उनकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा है। और ये इदाद-ओ-शुमार हैरान कुन है कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना से जितनी भी अमवात डिक्लेयर की गई हैं उनमें से 74% अमवात ऐसी हैं जो सिर्फ कोरोना से नहीं हुई। अगर हम आज की डेट का जो है वो इदाद-ओ-शुमार देखें तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में आज तक जो डेथ हुई हैं कोरोना वायरस से वो 3,903 हैं और जो कंफर्म कोरोना के पेशेंट्स हैं वो 1,92,970 हैं। और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो सिर्फ कोरोना से होने वाली डेथ की जो तादाद है वो 1,015 है, जबकि 2,888 जो अब तक डेथ हुई हैं वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुई। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा खुद कन्फेशन कर रहे हैं कि जो 2,888 डेथ्स हुई हैं ये वो डेथ हैं जो दीगर बीमारियों में मुब्तला थे, उसमें उन बीमारियों का तस्करा भी उन्होंने अब खुद कर दिया है। अब ये हकीकत अयां हो गई है कि पाकिस्तान में जो कोरोना से डेथ हुई हैं अब तक उसकी शरह सिर्फ 0.5% है, यानी कि सिर्फ 0.5% डेथ रेट जो है वो कोरोना की वजह से है। और इनमें जो खालिस्तन कोरोना की वजह से जिनका इंतकाल हुआ है उनकी तादाद 1,015 है। दूसरे नंबर क्लिप पर हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की लाहौर प्रेस क्लब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको एक क्लिप दिखाया है। इसमें डॉक्टर की जानिब से ये दावा किया गया है कि अगर लाहौर में ही सिर्फ 1 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए तो वो दावे से कहते हैं कि उसमें से 35 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव होगा, यानी कि 35 लाख लाहौरियों में कोरोना पॉजिटिव है, ये दावा कर दिया गया। हमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि कोरोना से मुतल्लिक ठीक है वो अपने जो मर्जी बयानात देते रहें, उनको ये हक़ है, लेकिन हमें भी ये हक़ है कि वो ये सवाल इस सवाल का जवाब दें कि कोरोना से हटकर जब पाकिस्तान में खुले दूध के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पर 1 महीने तक कैंपेन चलाई गई तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस कैंपेन को चलाने के लिए किन किन मल्टीनेशनल कंपनियों से फंडिंग हासिल की और करोड़ों रुपए की रकम कहां से खर्च की गई। क्या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बताएगी कि क्या मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंडे के ऊपर इन्होंने अपने अपने डॉक्टर्स पेश किए और उनके इंटरव्यूज़ कराए गए? ये तमाम कैसे मैनेज किया गया? कौम ये सवाल भी आपसे पूछती है, इसका भी आप जवाब दे दें। तीसरे नंबर पर जो क्लिप हमने आपको दिखाया है वो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 24 जून को अपनी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला कहा कि कोरोना से मुतालिक जो टेस्ट की जाती हैं टेस्ट किट्स में नकाइस हैं, 30 से लेकर 40% तक जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें गलतियां हैं, वो एक्यूरेट नहीं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो ये कन्फेशन कर रही हैं कि अगर 30 से 40% जो टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं तो उसको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो गलत नताइज हैं, जबकि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये
हैरान कुन बात है, साइंस की बात करने वाले लोग, साइंस की दुनिया में हमें ये बताया जाए, ये सवाल है, कौम ये सवाल पूछती है कि आखिर ये कौन सी साइंसी फार्मूला है कि साइंस की बुनियादों पर एक किट तैयार की गई और इस किट के अंदर जो गलती की गुंजाइश है वो 40% तक है, जबकि साइंस में गलती की गुंजाइश तो 1% से ज़्यादा भी चली जाए तो नताइज को मशकूक तस्वुर किया जाता है, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। जिन टेस्टों के नताइज 40% तक मशकूक हैं, उसकी बुनियाद पर आप शहरियों के अंदर कैसे खौफ मुब्तला कर रहे हैं। ये 3 क्लिप दिखाकर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे जो है वो डेटे को मैनिपुलेट किया जाता है। इसके बाद एक आखिरी मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको उस रिपोर्ट का हवाला देता हूँ जो 15 मई को जारी की गई पंजाब के महकमे सेहत की जानिब से, और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सूबे में जो बिलखुसूस सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो कोरोना से मुतल्लिक अफराद जिनकी रिपोर्ट्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, और जो सैम्पलिंग है उस सैम्पलिंग के मुताबिक हम ये दावा कर सकते हैं कि लाहौर के अंदर जो कोरोना मरीज़ों की तादाद है वो 6,70,000 है। ये जो सैम्पलिंग की गई, ये सैम्पलिंग कैसे की गई, इसका ना तो मीडिया ने हमें बताया और ना ही इस पर तफसीलात हमें बताई गई कि आखिर ये कैसे आपने ये एस्टीमेट ड्रा कर लिए कि 6,70,000 से ज़ायद लोग सिर्फ लाहौर के अंदर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहती है 35 लाख हैं, और महकमा सेहत जो ऑफिशियल है वो कहता है 6 लाख से ज़्यादा हैं। मैं ज़रा इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ। 28 अप्रैल को महकमा सेहत की जानिब से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो कमेटी में ग्रुप शामिल हैं, इस रिपोर्ट में जो महकमा सेहत ने जारी की, इसमें कहा गया था कि इसमें बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। हम उन एक्सपर्ट्स का जिक्र कर देते हैं। येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ यानी येल यूनिवर्सिटी इस स्टडी में शामिल थी। सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान, इसी तरह महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स में ये कायम है, पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी है। ये सेंटर इस रिसर्च में मुआविन के तौर पर था। इसी तरह सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड के जो फैकल्टी डायरेक्टर हैं आसिम ख्वाजा और अदनान खान हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से रिसर्चर हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जॉर्जटाउन एंड वाशिंगटन। ये बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में मुआवन के तौर पर काम करते रहे। अब हम आते हैं उस रिपोर्ट की तरफ जिसकी बुनियाद पर वावेला मचाया गया, शोर शराबा किया गया और मैराथन ट्रांसमिशन की गई, और उन दिनों के अंदर बिलखसूस लाहौरियों में ये खौफ पैदा किया गया कि हर बंदा जो है वो कोरोना का शिकार है। और लाहौर के अंदर जो सैम्पलिंग की गई, उस सैम्पलिंग की बुनियाद पर जो नताइज ड्रा किए गए वो नताइज ही गलत हैं। मैंने इसके लिए पूरा अलग से एक डेटा तैयार किया है। वो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैनूवर किया गया है, हत्ता के प्लस माइनस परसेंटेज भी गलत निकाली गई है। मैं पहले परसेंटेज की जानिब आता हूँ, फिर टेक्निक की तरफ भी आएंगे कि टेक्निक किस तरह से गलत इस्तेमाल की गई है। टोटल जो सैंपल्स लिए गए वो थे 12,257। इन 12,257 केसेस में से जो कंफर्म्ड केसेस हुए जिनमें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ वो 426 थे। 426 कंफर्म्ड केसेस हैं, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 12,257 तो आपने सैंपल कलेक्ट किए, लेकिन प्रोसेस हुए सिर्फ 8,313। यानी 8,313 के डेटे की बुनियाद पर जो 426 नताइज आए हैं उसको आप जनरलाइज करके ये कहा गया कि 6,70,000 पेशेंट जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं सिर्फ लाहौर शहर के अंदर। अब जो ये टेबल बनाया गया है, आप ये स्क्रीन पर ये टेबल मुलाहिजा कर रहे हैं, इस टेबल में परसेंटेज ही गलत निकाली गई है, हत्ता के टोटल भी गलत निकाला गया है। कॉलम जो कंफर्म्ड केसेस का जो टोटल यहाँ पर 426 है, हमने जब इसका टोटल किया तो ये 425 बनता है। अब इसकी परसेंटेज दोनों तीनों किसी भी तरीके से निकाल लें, जो कॉलम में परसेंटेज शो की गई है, इन्फेक्टिव रेट शो किया गया है, वो गलत है। अगर हम टोटल सैंपल्स जो लिए गए इसको अगर तकसीम करें कंफर्म्ड केसेस के ऊपर तब भी फिगर गलत है। अगर हम प्रोसेस्ड केस को कंफर्म्ड फिगर के ऊपर तकसीम करें तब भी गलत फिगर है। इसके जो करेक्ट फिगर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने वो करेक्ट फिगर्स निकाले, टेबल बनाए, उसका पूरा एनालिसिस किया कि किस तरह से इस डेटे को गलत तरीके से कंपाइल किया गया है और इस डेटे के कंपाइलेशन के अंदर कितनी गलतियां हैं। अब अगर हम दूसरी जानिब आएँ
कि जो डेटा ये महकमा सेहत की जानिब से पेश किया गया था, इस डेटे में जो सैम्पलिंग का तरीक़ाकार है वो सैम्पलिंग का तरीका बहुत मुबहम है। इस तरीक़ाकार में एक तो पहले ये कहा गया कि ये कोहॉर्ट स्टडी है, और कोहॉर्ट स्टडीज़ के जो 3 पैरामीटर्स होते हैं उसमें क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, लेबॉर्ट्री ट्रायल किया जाता है और मफरूज़ों पर मबनी तहकीक की जाती है। ये पूरी तहकीक मफरूज़े पर मबनी थी, और जो आपने सैंपल कलेक्ट किए उसके अंदर आपने ये भी नहीं बताया कि हमने लड़कियों के यानी ख़वातीन के कितने सैंपल कलेक्ट किए, जबकि डेटा में आपने बता दिया कि मर्दों और ख़वातीन में जो इन्फेक्टिविटी का रेट है वो बराबर है। और आपने टेबल के अंदर एनेक्शस के अंदर ये वाज़े नहीं किया कि कितने लोगों का आपने सैंपल लिया। फिर आपने जो बच्चों का डाटा शो किया है उन बच्चों के अंदर आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि कितनी उम्र के बच्चों का आपने सैंपल कलेक्ट किए थे। और आपके इस पूरे डेटा के अंदर गलतियाँ दर गलतियाँ हैं। मीडिया ने इसका एनालिसिस नहीं किया। स्टैटिशियंस के साथ मेरी बात हुई जो स्टैटिस्टिक्स से वाबस्ता प्रोफेसर हैं, उनको मैंने जब ये डेटा दिखाया तो वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि इतने बड़े लेवल पर ये फ्रॉड किया गया और इस पर कोई पूछताछ नहीं की गई। और जिस दिन ये डेटा खबर रिलीज़ की गई थी वो भी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे अमूमी तौर पर हेल्थ से रिलेटेड जो खबरें हैं वो हेल्थ रिपोर्टर्स जो हैं ब्रेक करते हैं, लेकिन ये ख़ास खबर थी। ये खबर जो है वो चैनल्स के ब्यूरो चीफ से ब्रेक कराई गई। इसके पीछे क्या मकासद हैं ये भी वाज़े जो है हमें नज़र आ रहे हैं कि क्यों आखिर ये ज़रूरत पेश आई कि ब्यूरो चीफ ये खबर ब्रेक करें, और तमाम चैनल्स पे ब्यूरो चीफ्स ने आके अपने बीपर्स दिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कोरोना की वबा मौजूद है, कोरोना से मुतल्लिक हुकूमत इक़दामात उठा रही है, लेकिन इसके अंदर जितना भी प्रोपेगेंडा दाखिल करके खौफ पैदा किया जा रहा है, उस खौफ का नतीजा कौमी सतह पर हमें ये हुआ कि आज हम इक़्तिसादी तौर पर बदहाली की तरफ चले गए हैं। आज हमारा पूरा मुआशी सर्कल जो है उसको तोड़ दिया गया है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया, हुकूमत की जानिब से नए कर्ज़े लिए गए, इकॉनमी को जो है वो गिरवी रखा जा रहा है, मुल्क के मुस्तकबिल को गिरवी रखा जा रहा है। ये सिर्फ उस बुनियाद पर है जो खौफ इन इदाद शुमार की बुनियाद पर फैलाया गया। हुकूमत खुद कन्फेस कर रही है कि 40% तक टेस्ट किट्स के अंदर एरर्स हैं। हुकूमत खुद कन्फेस कर रही है कि 74% वो लोग हैं जो दीगर अमराज में मुब्तला थे जिनकी हम बात हुई हैं। तो फिर ये खौफ क्यों फैलाया जा रहा है? इस पर ज़रूर सोचिए और ज़रूर इसका मुशाहिदा करें कि आखिर इस खौफ के पसे पर्दा क्या मकासद हैं।